अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये है ना, सुबह सुबह का टाइम था। अच्छा, सुबह सुबह के टाइम पर ना मुझे यहाँ पर आकर बैठना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बर्ड्स आती हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे माशाल्लाह यहाँ पर। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, मैंने ये प्लांट्स लगाए हुए थे। तो मैं और प्लांट्स लेने गई थी, मगर मुझे जो जो प्लांट्स चाहिए थे ना वो वाले नहीं थे। जैसे कि अजवाइन है, स्वीट बेसिल है, ये सब नहीं मिल रहे हैं मुझे। तो बस इन्हीं से मैं काम चला रही हूँ। तो पॉट्स वगैरह तो मैं सब ले आई हूँ, सब कुछ लेकर आकर मैंने रख दिया है, क्योंकि मुझे है ना पूरी मेरी ये विंडो भरनी है, बेडरूम वाली भरनी है। तो इसमें अभी फ्लावर नहीं आए हैं ये वाले प्लांट में मेरे। वैसे इसमें फ्लावर आते हैं, और ये वाला तो शो पीस वाला होता है, ऐसे ही बस पत्तियाँ पत्तियाँ आती हैं इसकी। तो ये भी बहुत प्यारा लगता है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ बारिश जब भी आती है ना, तो मुझे एक है ना फ़ोबिया हो जाता है। मीन्स कैसा होता है कि बस मैं ये भी भर के रख लूँ, मैं वो भी भर कर रख लूँ मुझे एक ना डर, एक खौफ सा हो जाता है, क्योंकि एकदम वो रहता है कि कभी ऐसा हो गया तो, पानी भर गया तो कैसे जाएंगे, क्या होगा। क्योंकि ये सब कुछ है ना असर मुझे लॉकडाउन से हुआ है। लॉकडाउन से मुझे ये सब होने लगा है। ऐसा बस ऐसा लगता है कि बस भर लूँ सब कुछ। तो ये मैंने कांदा भर लिया था माशाल्लाह। और अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूँ, कांदे बहुत महंगे हो रहे, बहुत ज़्यादा महंगे हो रहे हैं, मगर मुझे भर के रखना था तो इसलिए मैंने भर ली हूँ। अच्छा, ये जो बटाटे ऊपर रखे हुए हैं ये तो मेरे पहले वाले बटाटे हैं, तो इसको मैं अभी यूज़ करूँगी। और जो मैं अभी ख़रीद कर लाई हूँ तो उनको मैं नीचे रखूँगी, जिससे कि वो मेरे हाथों में ना आए। अगर ऊपर रहेंगे ना वो, तो फिर वो वाले यूज़ हो जाएंगे, जो पुराने हैं फिर वो ख़राब हो जाएंगे। तो इन सबको मैंने रख दिया। अब इनको इनकी जगह पे मैं रख दूँगी। ये मैंने इनकी जगह बनाई है कांदे बटाटे के लिए यहाँ पर। तो सब कुछ सेट हो गया था। अच्छा, ये मेरी देवर की फैमिली आई हुई है घर में, तो मैंने ना इन लोगों को कुछ खिलाना था, जैसे कि क्या खिलाऊं क्या नहीं। तो मेरे बच्चे भी बोल रहे थे मम्मा मोमोज़ बनाओ, तो ये मैंने सोचा इन लोगों को भी मैं मोमोज़ बना के खिला दूँगी। तो ये हम लोग कटिंग शॉपिंग के लिए बैठ गए। अच्छा, मेरी बेटी को आप देख रहे होंगे ये मेरे देवर की बेटी है। अच्छा, मेरी बेटी कहने लगी मुझसे कि मम्मा ये तो है ना ज़िंदा गुड़िया है और असल में वो छोटी सी भी है। और मेरी बेटी उसे हर वक्त उठा के घूम रही थी, उठाए घूम रही थी उसे। कभी क्या कर रही है, कभी ब्लैंकेट में, कभी कैसे। मैं उसे बोल रही थी मेरे लाल, ये खुद सोचेगी कि मैं कहाँ आ गई मतलब एक गुड़िया जैसी उसको मिल गई थी। वो उसी के साथ खेले जा रही थी, बहुत खुश थी उसके साथ वो। और उनका बेटा भी था। अच्छा, ये कटिंग चॉपिंग हम कर रहे थे, तो मैंने इससे सब ग्रेट करवाया था, क्योंकि मेरी तबीयत है ना थोड़ी सी ख़राब थी। तो ये जब तक मैंने ये इसको सब पील करा, फिर इसके कचरा वगैरह था वो सब कुछ मैंने भर ली। तो ये कटिंग चॉपिंग भी हमारी अच्छी तरीके से हो गई थी। ज़्यादा मेहनत नहीं होती है इसमें कटिंग चॉपिंग में, बस कैसा है ना वक्त लग जाता है प्रिपेयर करने में। क्योंकि हम लोग 8 बजे से बैठे थे, हमने 10:30 बजे मोमोज़ खाए, पता है आप लोगों को। बस प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बनाते हैं तो ऐसे ही होता है, और थोड़े बनाएंगे तो आप बहुत झटपट बन जाएगा। तो ये मैंने हमेशा की तरह बड़ी वाली कढ़ाई ली है, मेरी अच्छी खासी बड़ी कढ़ाई है ये। और ये मोमोज़ में ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है, तो इसको बस थोड़ा सा पकाना है। तो उसके लिए तेल डाला था मैंने, समझ लीजिए आप 1 वाटी भर के तेल था। अच्छा, ये है चिकन का कीमा, इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची। तो इसको पीस लेना। ये 1.25 किलो चिकन था, इसको मैंने पीस लिया। मैं बाज़ार से कभी भी कीमा नहीं लेती मैं चिकन का कीमा तो ख़ास तौर पर बिल्कुल भी नहीं लेती हूँ मैं। मुझे ऐसे ही मिक्सी में करना पसंद है। तो बस ये है ना, ऐसा सारा डाल लेना होता है, वरना तो पहले मैं अदरक लहसुन अलग डालती थी, फिर अलग इसको पीसा करती थी चिकन को। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता था और टाइम भी लगता था। तो मैंने मेरा दिमाग लगाया कि एक साथ सारा पीसो और झटपट से कढ़ाई में डाल लो, और फिर ये रेडी हो जाता है। तो ये कढ़ाई में मैंने डाली थी
ये मसाला पूरा। तो इसको अच्छी तरीके से पकाना है और पकाते पकाते भूनते रहना है, क्योंकि ये कीमा है, अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो उसके बॉल्स बन जाएंगे, एक गांठें बन जाएंगी। तो इसलिए इसको चलाते रहना है। देखिए आपको दिख रहा होगा मैं कैसे चला रही हूँ। ऐसे इनको छुट्टा करते रहना है, कीमे की फॉर्म में इसे लाना है। तो ये अच्छी तरीके से भून गया था। तो अब ये देखिए सारे मैं वेजीज डालूँगी। तो ये देखिए हमारा इंडिया का पूरा लग रहा है मुझे, फ्लैग का जो होता है ना, हमारा इंडिया का फ्लैग है जो, वैसा ही पूरा लग रहा था, सेम टू सेम। और ये मेरी बेटी आ गई रोते रोते, मम्मा भाईजान ऐसा बोल रहे हैं, भाईजान वैसा बोल रहे हैं। तो वही मैं उसे बोल रही थी कि इसको भी मैं मारूंगी पकड़ के, बहुत रो रही थी वो भी इसको ना, मेरी बेटी को रहा था, मम्मा ये ना बच्ची को इतना ले रही है, बच्ची भी परेशान हो रही है हम लोग बोले थे छोड़ उसे, मगर कैसा होता है ना, बच्चों को एक्साइटमेंट होती है इन सब चीज़ों की। तो बस ये मैंने डाला है इसमें, इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। तो अब इसमें मैं डाल रही हूँ अजीनोमोटो। मैंने 2 चम्मच भर के इसमें डाला था अजीनोमोटो। अच्छा वैसे तो हेल्दी नहीं होता, कभी कभार खाते हैं तो चलता है। अब इसमें मैंने डाली हूँ ग्रीन चिल्ली सॉस, और ये रेड चिल्ली सॉस है, ये जो ख़त्म हो गया है। तो जितना ग्रीन वाला डाले हैं सॉस हमने, उतना ही रेड डालना है। और ये फिर ये डार्क सोया सॉस डालना है इसमें। तो बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसमें और कोई काम नहीं है। और डिलीशियस मोमोज़ हमारे घर में सच में इतने बेहतरीन बनते हैं ना, अगर आप बनाते भी होंगे और जो कभी नहीं बनाए हैं ऐसे मेथड से, क्योंकि अलग अलग तरीके से लोग बनाते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, अपनी अपनी चॉइस होती हैं, अपनी अपनी आसानी ढूंढते हैं इंसान। तो ऐसे बनाइए आप, है ना, बस यकीन मानिए आप, है ना, खुश हो जाएंगे सच में। तो इसको मैंने ढक के रख दिया था थोड़ी देर में, और फिर साइड में ना मैंने चटनी का भी इंतज़ाम कर लिया था, टमाटर, लाल मिर्ची वगैरह, और चाय भी चढ़ा दी थी मैंने, क्योंकि इतना टाइम हो गया था तो मैंने सोचा लाओ चाय भी हम लोग पी लेते हैं। जब ये लोग घर में आए ना हमारे, तो मैंने इन लोगों को रगड़ा वगैरह सब कुछ दे दिया था खाने के लिए। फिर हम लोग उसके बाद ये बनाने करने के लिए बैठे हुए थे। अच्छा तो ये मुझे, है ना, ऐसे ही छोटे छोटे ये बना के दे रही थी। तो ये मैं फ़ील कर रही थी इसमें, ये पूरे इसके पैकेट्स मैं बना रही थी, पॉकेट मैं बना रही थी। तो ये सारे इतने रेडी हो चुके थे। अच्छा ये सब, है ना, हम लोगों को मुझे बना के, है ना, मेरे ससुर के घर भी भेजना था। तो इसके लिए तो वो उसे मैंने कहा था मेरी देवरानी को कि और बना ले, तो मैं आके फ़ील कर लूँगी, क्योंकि ससुराल में भी भेजना था, ससुर है वहाँ पे और देवर भी थे, तो इसलिए उन लोगों के लिए और बनाना था मुझे। तो ये देखिए अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पानी भर के। अब ये इसमें मैं लगा रही हूँ ऑयल। तो ये अब बस ऑयल लगा के थोड़ा सा ग्रीसिंग करना है, ज़्यादा नहीं। अब बस ये सारा इसमें मैं डालती जाऊंगी। इसमें मैं 7-8 डाल लेती हूँ। ये मेरा इडली का स्टीमर था, यहाँ काम आ रहा। इडली इसमें मैंने एक बार भी नहीं बनाई, क्योंकि जो इसके जो इडली के जो शेप वाला है ना, इसमें होल है, तो इसमें लगेगा कपड़ा। तो कपड़े वाला तो मैं बिल्कुल कभी ऐसे इडली बनाऊँगी ही नहीं। तो इसके लिए ये मेरे मोमोज़ बनाने में काम आ रहा है। अब हमेशा से मैं इसमें ही मोमोज़ बनाती हूँ और बहुत अच्छे बन जाते हैं। तो बस ये मैंने सारे इसमें डाल लिए थे। बस अब इसको ढक के रख देना है 10 मिनट, 15 मिनट, 12 मिनट, 10 से 12 मिनट, ज़्यादा मत रखिएगा, तो फिर वो ओवर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ पकना तो है नहीं, सब कुछ पका हुआ ही है, तो पकाना नहीं है हमें, बस इसको स्टीम देना है। जो हमारा जो मैदा है ना, उसको कुक करना है, वो कुक होना है, अंदर वेजीज, कीमा वगैरह तो सब कुछ कुक हुआ हुआ ही है। तो बस ये मैंने इसकी प्लेटिंग करने के लिए आई हुई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड और देवर भी बाहर थे, वो लोग आए नहीं थे। इतनी देर में हम लोगों का ये सब सामान रेडी हो चुका था गाइस, ये देखिए। अच्छा इनको बनाने में तो इतनी मेहनत लगती है, और फिर ख़त्म ऐसे हो जाते हैं ना, 3 मिनट या 4 मिनट में ये ख़त्म होते हैं, 5 मिनट भी नहीं लगते ऐसे ख़त्म होते हैं ये, इतने टेस्टी होते हैं सच में। मेरे देवर को भी पसंद आया, उसकी वाइफ़ को भी पसंद आया, सब ने शौक़ से खाए थे, सच में बहुत बहुत यमी थे ये, और मेरे बच्चों को भी पसंद आते हैं। मैंने ना बहुत टाइम हो गया, मैंने सिर्फ बाहर के 2 बार मोमोज़ खाए हैं सच में, वो भी बाईपास पर। उसके बाद मैंने हाथ नहीं लगाया है कभी, और मैं कभी ज़िंदगी में बाहर के मोमोज़ खाऊंगी भी नहीं और आप लोगों को भी बोलूँगी, आप लोग भी प्लीज़ मत खाना, बहुत गंदी चीज़ें डलती है उसमें गाइस सच में।
अच्छा, ये सारा मैंने निकाल लिया था प्लेट में जितना भी मुझे चाहिए था। फिर उसके बाद जो खाना था ना हमें और, तो वो मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया था कि फिर वो रुकना ना पड़े हमें, क्योंकि मेरे शौहर क्या कहते हैं कि हाथ नहीं रुकना चाहिए। तो ये मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली थी। और चटनी का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। सो जो टमाटर है और रेड चिल्ली वगैरह, उसमें सोया सॉस, चिल्ली सॉस, अजीनोमोटो वगैरह जाता है, बस पीस लेना होता है, और लहसुन, बहुत सिंपल होती है। अच्छा, ये मोमोज़ माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बने थे सच में। मेरे देवर को बहुत बहुत पसंद आया, वो खाता जा रहा था और वाह वाह करता जा रहा था। तो बस मेरी तो तबीयत ख़राब थी, तो मैं दस्तरखान वगैरह एकदम प्रॉपर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरी दवा चल रही है टाइफाइड की ना, तो इसके लिए मैं नहीं कर पाई थी। मगर इतने में भी मैंने काम वगैरह कर ली सब कुछ सच में। तो ये बहुत बहुत यमी बने थे गाइस, सच में बहुत यमी बनते। हम लोग सब ने शौक़ से खाए, मगर मैंने ज़्यादा नहीं खाया, क्योंकि ये मेहमान आए हुए हैं, ये लोग खाएंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बच्चे भी खा रहे थे। ये देखिए ना, मैंने आपको कहा था ना कि कितनी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, ये वाकई में एकदम झटपट एकदम निपट जाते हैं, एकदम ही 2 से 3 मिनट में ख़त्म कहानी। अब ये जो दूसरे वाले थे, अब मैं उनकी प्लेटिंग कर रही हूँ, वो दूंगी ये लोगों को। अच्छा, मेरे शौहर को मैंने भेज दिया था खाना लाने के लिए, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, और सिर्फ मोमोज से तो पेट भरता है नहीं, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि कोई मेरे घर से ऐसे ही चला जाए भूखा प्यासा। तो इसके लिए मेरे शौहर बाहर गए हुए थे। और ये जो बन रहा है ना, ये मेरे ससुर के लिए बन रहा है, तैयारी हो रही है। तो ये बाहर से खाना आया था, खा पी लिए, उसके बाद मुझे याद आया कि लाओ मैं थोड़ी रिकॉर्डिंग कर लूँ। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।